पिछले 4 दिनों में बड़े संगीन वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं। केपी में एक बात तय है, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये एक यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। बलोचिस्तान हमलों में हमसाया मुल्क का हाथ है। हमारा मशरकी हमसाया दहशतगर्दों को असलहा और पैसा फराहम कर रहा है। आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। सब मिलकर इस फितने को ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में दो टोक ऐलान। कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात हुए। पाक फ़ौज के जवान, पुलिस अहलकार और शहरी शहीद हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत का ये अज़्म है कि हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाएंगे। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाएंगे। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर कोयटा में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान की शिरकत। गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वफाकी वज़रा अता तारड़, अहद खान चीमा, वज़ीर आज़म की मुशीराना सनाउल्लाह शरीक हुए। मुतल्लिका हुकाम की वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म सानहा हना उड़क के खिलाफ धरने के शुरका से भी मिलेंगे। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हैं। किसी भी मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करना होंगी। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, भारत की जानिब से सिंदाज मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी कवानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए अहम पेशरफ्त है। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, नायब वज़ीर आज़म की क्रोएशिया को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, टेक्नोलॉजी, खिदमात, सेहत, टेक्नोलॉजी और सयाहत में ताउन के इम्कानात मौजूद हैं। उनका दौरा पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम होगा। अमेरिका की मुसलसल दूसरे रोज़ भी ईरान पर बमबारी। 5 सूबों में 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी शहरों सिरक, बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार और कुनाक में हमले। 2 रोज़ में शहीद ईरानियों की तादाद 14 हो गई। 78 ज़ख्मी। अवाज शहर में 3 अफराद शहीद हुए, मुतादिद ज़ख्मी। सूबे गुलिस्तान में रेलवे पुल पर हमला। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली बंद हो गई। मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर को कुछ नुकसान पहुंचा। प्रोजेक्टाइल्स के टुकड़े गिरने से इमाम अली अस्पताल भी मुतासिर हुआ। बुशहर में भी हमला। एटमी बिजली घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हालिया बिला जवाज़ हमलों के रद्द-ए-अमल में किए। कार्रवाइयों का मकसद आबना हुर्मुज़ में बहरी खतरात का खात्मा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हमले में 8 ईरानी फौजी शहीद हुए थे। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। पाकिस्तान इनकलाब को कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के 3 अड्डों पर हमलों का दावा। कहा, कुवैत में पेट्रियट निज़ाम को निशाना बनाया गया। कतर में पेश की इत्तला सेटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के तेल ज़खायर अहदाफ थे। दोबारा हमला किया तो रद्द-ए-अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों पर भी फैल जाएगा। बहरीनी फ़ौज का ईरान के हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान ने फ़ोन करके कहा है वो डील चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। सहाफ़ी ने पूछा, अगर ईरान डील चाहता है तो उसने जहाज़ों पर हमले क्यों किए? ट्रंप बोले, वो पागल हैं मगर शिद्दत से चाहते हैं कि डील हो जाए। अमरीकी सदर की ईरान को बहरी जहाज़ों पर मजीद हमलों से बाज रहने की वार्निंग। कहा, दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो नताइज कहीं ज़्यादा बुरे होंगे। उन्हें नहीं लगता कि ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू होने जा रही है।
आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, वादा खिलाफी और धमकियों की कीमत अदा करनी होगी। आपने और बस अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतजामात और खुद मुख्तारी के तहत खोली जाएगी। अमरीका बिला जवाज कशीदगी न बढ़ाए वरना मजीद दलदल में फंस जाएगा। ट्रंप की जज़ीरा खाक पर हमले की धमकी पर ईरानी पार्लियामेंट को कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, एक भी अमरीकी वापस नहीं जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा, मफाहमती याददाश्त एतमाद की नहीं वादों की पासदारी की बुनियाद पर हुई थी। अमरीका अपने हुर्मस में मुश्किलात पैदा कर रहा है। ईरान अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी और कतरी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता दोनों रहनुमाओं को इलाके की कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सफारतकारी पर जोर। दोनों जानिब अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरान ने UN सलामती काउंसिल को ख़त लिख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे सईद इरवानी ने कहा, अमरीका UN चार्टर मफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और अहल खाना की तदफीन आज होगी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर और अहल खाना की मैयत नजफ से मशहद मुंतकिल। मशहद में नमाज जनाजा की तैयारियाँ, लाखों अफराद शरीक। मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के हाथे में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह ख़ामनेई की मैयत रात करबला ले जाई जाएगी। हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़ों पर ले जाया जाएगा। नमाज जनाजा भी अदा की गई। लाखों सोगवारान ने शिरकत की। सैयद अली ख़ामनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहीद हुए थे। अमरीकी और ईरानी हमलों के बाद खाम तेल की कीमत को पर लग गए। बरतानवी क्रूड ऑयल $79.82 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड ऑयल $74.35 फी बैरल का हो गया। दूसरी जानिब अमरीकी हमलों के बायस ईरान का 6 क्रूड तेल 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस चुका है। अमरीकी जजीरे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी दोबारा हुई तो 5 करोड़ से ज्यादा बैरल ईरानी तेल फंस जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा केस में अदालत ने पुलिस चालान मुस्तरद कर दिया। DSP रैंक के अफसर को तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया। अदालत ने नए तफ्तीशी ऑफिसर को असर-ए-नौ तहकीकात का हुक्म दिया। अदालत ने कहा, SPCA, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 11, 22, फायर ब्रिगेड, KMC और ट्रैफिक पुलिस के बयानात रिकॉर्ड किए जाएं। ज़िला इंतजामिया समेत तमाम इदारों के किरदार का तयन किया जाए। 15 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का न्यूयॉर्क में UNCOPS समिट से खिताब। कहा, हमें अपने ममालिक को जराइम से महफूज रखना है। नई टेक्नोलॉजी से हम जराइम की बेखुनी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। एंटोनियो गुतेरेस ने इलाक़े अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। इस साल बारिशें जो हैं वो कम होंगी, लेकिन जो हीट वेव है वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी। और अबव नॉर्मल टेम्परेचर जो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अगले 3 महीनों में जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होते हैं रिकॉर्डेड, उनसे अबव जाएगा। और कुछ तो एरियाज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे साउथ पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, इवन सेंट्रल पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, उनमें 52 से ऊपर जाने का, 52 और 55 डिग्री के दरमियान जो है वो खदशा है कि टेम्परेचर सोर करेंगे। मानसून, हीट वेव और अर्बन फ्लडिंग का खदशा, तमाम इदारे अलर्ट रहें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। मुमकिना सैलाब और मानसून की तैयारियों से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू में कहा, मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, निमटने के लिए पेशगी इक़दाम कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर में दर्जा हरारत बढ़ने का खदशा है। कुछ शहरों में दर्जा हरारत 52 डिग्री तक जाने का अंदेशा है। मानसून के दौरान पंजाब के कुछ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बारिशों की बर वक्त पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम मुकम्मल फ़ाल कर रहे हैं। मरियम नवाज़ ने कहा, कहना जैसे सानेहात
की रोकथाम के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम के लिए पंजाब भर से लोग दरख्वास्त दे सकते हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, तालीम और तवानाई के ताउन पर वेबिनार। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लक़ारी ने कहा, पाक रूस ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और देरीना ताउन पर इस्तवार है। तिजारत, तवानाई, तालीम और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान तवानाई के शोबे में रूस के साथ ताउन का खैर मकदम करता है। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत का हुक्म। कराची की अदालत ने 7 साल बाद दोहरे कत्ल केस का फैसला सुना दिया। बतौर जुर्माना 10 लाख रुपए वरसा को अदा करने का हुक्म। शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट भी जारी। आतिफ जमान और भाई आदिल जमान ने 9 जुलाई 2019 को कारोबारी लेन देन के तनाज़े पर एंकर मुरीद अब्बास और खिजर हयात को कत्ल किया था। कराची ली मार्केट में बच्चे के कत्ल में मुलविस मुलजिम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। गिरफ्तार मुलजिम हमजा के दौरान तफ्तीश हौलनाक इंकशाफात। एतराफ़ी बयान में कहा, बच्चे को फ्लैट में ले जाकर बच्चे के साथ ज्यादती की, वली को कत्ल करने के बाद दोबारा ज्यादती की। बच्चा मेरी शनाख्त जानता था, इसी वजह से कत्ल किया। लाश बोरी में बंद करके कंबल में लपेट कर अलमारी में छुपा दी। खौफ के बाइस लाश फ्लैट की खिड़की से नीचे फेंक दी। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन का कहना है, मकतूल वली की लाश पुरानी थी। बच्चे के सर पर फ्रैक्चर और गर्दन पर निशानात भी पाए गए हैं। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत हुई। मुलजिम अरमगान का वालिदा का वकील सफाई पर अदम एतमाद तब्दील की दरख्वास्त की, जबकि अदालत ने शरीक मुलजिम शराज की दरख्वास्त ज़मानत पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। कराची के करीब हादसे का शिकार कार को तैयारी का लापता अमले की तलाश जारी। इमदादी टीमों का सॉल्वेज और सर्च के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। गहरे समंदर से मिलने वाला बेशतर मलबा तैयारे के पिछले हिस्से का था। ज़राए के मुताबिक जहाज़ का मुकम्मल मलबा मिलने की सूरत में समुद्री ऑपरेशन की नौयत बदल जाएगी। ब्लैक बॉक्स की तलाश के लिए आज भी ऑपरेशन किया गया। दूसरी जानिब तहकीकाती टीम आज फिर कराची एयरपोर्ट पहुंचेगी। टीम निजी कंपनी के मजीद रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल करेगी। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाने का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदम हाज़री पर सुहेल आफरीदी के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। कराची में MKM के ज़ेर एहतमाम KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन का मुजाहरा। पेंशन और दीगर वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। मुजाहिरीन से खिताब में फारूक सत्तार ने कहा, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जाने वाला टैक्स कराची दे रहा है। वज़ीर आला 25 अरब देकर मसलूमों के वाजिबात अदा कर दें।